दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में अपना सर्वस्व गंवाने की ओर आगे बढ़ रही होगी। दुनिया के हर देश उस तीसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे होंगे। तीसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहा होगा। तीसरा विश्व युद्ध जब चल रहा होगा तब तीनों ओर समुद्र से घिरे हुए देश में 5 नदियां बहने वाले एक प्रदेश से एक शांति दूत का उदय होगा। वह देश अपने कटे हुए बाजुओं को जोड़ेगा। तीसरे विश्व युद्ध से वह शांति दूत अपने देश को बचा कर ले जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में उस देश का राज होगा। यह मैंने नहीं कहा है, यह विश्व प्रसिद्ध भविष्यवाणी करने वाले नास्ट्रेदमस ने कहा है। जी हाँ, और वह देश हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान के तीनों ओर समुद्र है। हिंदुस्तान के कटे हुए बाजू जिनको जोड़े जाने की बात कही जा रही है वह पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हिंदुस्तान में 5 नदियां बहने वाले प्रदेश वो पंजाब है और पंजाब में वह शांति दूत कौन होगा? पंजाब और हरियाणा को अगर हम मिलाकर देखें तो कौन वह शांति दूत होगा जिसका उदय तीसरे विश्व युद्ध के दौरान होगा? हम जब भी इतिहास उठाते हैं तो इतिहास में हम पाते हैं कि जो लोग जेल जाते हैं, जो लोग यातनाएं झेलते हैं, जो लोग दुनिया के तानों से तंग आकर दुनिया की कुछ सांसारिक प्रवृत्ति के लोगों के कारण सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, वे ईसा मसीह बनते हैं, वे सुकरात बनते हैं, वे उस देश के नायक बनते हैं, वे महात्मा गांधी बनते हैं, वे भगत सिंह बनते हैं, वे चंद्रशेखर आज़ाद बनते हैं। लेकिन यहाँ एक शांति दूत की बात कही जा रही है। वह शांति दूत कौन होगा, यह हमें जानने की ज़रूरत है। आइए हम उस शांति दूत के बारे में आपको कुछ बताते हैं। पंजाब और हरियाणा में 2 धार्मिक नेता जेलों में बंद हैं। एक गुरमत राम रहीम और दूसरे संत रामपाल महाराज। हम संत रामपाल महाराज को इस भविष्यवाणी में बराबर एक फिट सा एक चेहरे के रूप में हम पाते हैं। गांधी टीवी सच देखो, सच कहो, सच सुनो, इस उद्देश्य के साथ आप लोगों के बीच में है, इसलिए हम सच ही बताएंगे। और जो भविष्यवाणियाँ गांधी टीवी कर रही है वह आने वाले समय में साबित होगा और आप लोग हमें एक सच्चे मीडिया के रूप में स्वीकार करोगे, इसका हम दावा करते हैं। आज भारत में जितने राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे प्रमुख बीजेपी है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी है और आजकल आम आदमी पार्टी की भी चर्चाएं हो रही है। चर्चाएं इसलिए कि जहां कांग्रेस का खालीपन नज़र आ रहा है वहां आम आदमी पार्टी अपना आधार जमा रही है और आम आदमी पार्टी लोगों का विश्वास जगाते हुए, लोगों का विश्वास प्राप्त करते हुए 2 प्रदेशों में अच्छी तरीके से शासन सामने रख रही है। लेकिन बीजेपी आज पूरे देश में राज कर रही है और पूरे देश के संसदीय बहुमत के आधार पर वे आज देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वे जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वह देश के लिए खतरनाक है, वह देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। सिर्फ हिंदुओं का ये देश नहीं है, यह देश सिखों का भी है, यह देश क्रिश्चियनों का भी है, यह देश यहूदियों का भी है, यह देश जैनियों का भी है, यह देश मुसलमानों का भी है। यह देश सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोगों का है। संत रामपाल महाराज, जी हाँ, वे 1999 में सतलोक आश्रम की स्थापना करते हैं और सतलोक आश्रम की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे ख्याति बढ़ती है और उनके जो बताने के तरीके हैं, उनका जो तर्क की जो शक्ति है, उस शक्ति के सामने आज तक तर्क करने वाला कोई टिक नहीं पाया है।
और हिंदुस्तान की परंपरा रही है, यहाँ तर्क पर आधारित ही व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जाती रही है। हम हमारे धर्म ग्रंथों में देखते हैं तो धर्म ग्रंथों में भी राजा महाराजा स्वयंवर करने के लिए कई बार तर्क का कंपटीशन रखते थे, तर्क की प्रतियोगिता रखते थे, और तर्क में जो जीत जाता था उसे अपनी राजकुमारी, अपनी बेटिया से राजा शादी करवाते थे। और ऐसे ही रामायण के रचयिता कालिदास के साथ भी हुआ था। काफ़ी सारे किस्से हैं, भीम को हम उठाकर देखते हैं तो उनके भी किस्से हैं, लेकिन उन किस्सों में नहीं जाते हैं, उन बातों पर हम नहीं जाते हैं। हम आते हैं रामपाल महाराज के शिक्षा पर, रामपाल महाराज के भारत के मुक्तिदाता के रूप में उदय होने की बात। 2006 में सत्यार्थ प्रकाश नाम के एक ग्रंथ जो आर्य समाजियों का है, उस पर टिप्पणी करने के आरोप में संत रामपाल महाराज के ऊपर पूरे देश में जगह जगह मुकदमे दर्ज होते हैं। उसके बाद बवाल होता है, और उस बवाल में आर्य समाज को मानने वाले हजारों लोग एकत्रित होकर सतलोक आश्रम पहुंचते हैं, जो संत रामपाल महाराज का होता है, और वहां उनके अनुयायियों और आर्य समाज के धर्म समर्थक लोगों के बीच में झगड़ा होता है, और उस दौरान सोनू नाम के एक आर्य समाजी की मौत हो जाती है। उस संत रामपाल महाराज पर उस मौत का आरोप लगता है, और उस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 21 माह जेल में रहने के बाद वे रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद सब कुछ अच्छी तरह चल रहा होता है, और रामपाल महाराज की ख्याति उससे भी तेजी से, यानी जेल जाने के पहले जो तेजी थी वो जेल से निकलने के बाद उससे भी 10 गुना तेजी से आगे बढ़ गई। ये ख्याति का डर समझें या नियति का खेल संत रामपाल महाराज पर अदालत की अवमानना का आरोप लगता है। ध्यान रखिए, अदालत की अवमानना का आरोप लगता है। और अभी सोशल मीडिया में हम देखते हैं बहुत उल जलूल बातें संत रामपाल के बारे में कही जाती है। हम सच कहेंगे, सच दिखाएंगे और सच सुनाएंगे। और उस आरोप में संत रामपाल महाराज को पुनः गिरफ्तार करने के आदेश होते हैं। अचानक संत रामपाल महाराज को पुनः गिरफ्तार करने के आदेश से उनके समर्थक गुस्सा हो जाते हैं, लामबद होते हैं पूरी दुनिया से, और उनके समर्थक सतलोक आश्रम में एकत्रित होते हैं। और पुलिस प्रशासन के गिरफ्तारी के दौरान झड़प होती है। उस झड़प में 6 लोगों की मौत होती है। संत रामपाल महाराज को फिर गिरफ्तार किया जाता है, और उन पर 6 लोगों की हत्या का आरोप और भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। और उन आरोपों में आज संत रामपाल महाराज जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेल में बंद संत रामपाल महाराज किस प्रकार आने वाले समय में, वह भी मात्र 6 महीनों के अंदर अंदर, इस हिंदुस्तान के मुक्तिदाता कैसे स्थापित हो सकते हैं। जो भविष्यवाणियाँ चल रही है, जो भविष्यवाणियाँ की गई है, जो पूरी हुई हैं, उन आधार पर हम ये देख रहे हैं कि संत रामपाल महाराज जेल में बंद हैं, तो भी उनकी ख्याति पूर्व से भी बड़ी तेज गति से लोगों में फैल गई। भक्ति का असर माने या उस ईश्वरीय शक्ति का असर, जेल में बंद संत रामपाल महाराज अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए जेल से बाहर उनके घरों में पहुंच रहे हैं। लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, लोग आर्थिक तंगी से मुक्त हो रहे हैं, लोग मानसिक जकड़न से मुक्त हो रहे हैं। एक नई आशा, एक नई शक्ति का संचार दुनिया में उनके भक्तों में, और जो उनके भक्त नहीं हैं उन पर भी, जी हाँ, जो उनके भक्त नहीं हैं उनको भी संत रामपाल महाराज दर्शन में दिखाई देने लगे। इस दुनिया को संसार ने, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, और वह ईश्वरीय शक्ति इस दुनिया को चलाती है। संत रामपाल महाराज कबीर दास जी को
ईश्वर मानते हैं और उनको ईश्वर मानकर उनकी स्थापना धर्म ग्रंथों के आधार पर तर्क से करते हैं। ऐसे में हम यह पाते हैं कि किस आधार पर उनकी ख्याति बढ़ रही है, और ये जो ख्याति बढ़ रही है, एक समय अब ऐसा आने वाला है जब इस देश को ऐसे शांति प्रिय दूत की आवश्यकता होगी जो सभी धर्मों को एक करके चले, जो सत्य धर्म की स्थापना करते हुए चले, जो मानव धर्म की स्थापना करते चले, जो जाति धर्म से ऊपर एक मानव धर्म की बात करे। पूरे विश्व की मुक्ति का मार्ग भी वही होने वाला है। आज पूरा विश्व, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बौद्ध समुदाय और हिंदू समुदाय, इस प्रकार अलग अलग धर्म के समुदायों में बटा हुआ है। जब तक पूरा विश्व एकत्रित होकर विश्व सर्वधर्म संभाव की बात नहीं करेगा, वासुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करेगा, तब तक विश्व में जो लड़ाइयाँ हैं, जो एक दूसरे के विरोध में जो युद्ध की प्रवृत्ति है, वह चलती रहेगी। और आज रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया चाहकर भी यूक्रेन को परास्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पीछे से अमेरिका समर्थित, नाटो समर्थित देश के लोग उन्हें हथियार मुहैया करवा रहे हैं और चीन चुपचाप बैठा है। चीन का अभी इस युद्ध में शामिल होना बाकी है। तो कुल मिलाकर यह जो चल रहा है, और कुछ लोग दबे जुबान में कहते हैं कि कोरोना महामारी भी, कोरोना वायरस जो इंसान के द्वारा बनाया गया है और चीन के द्वारा बनाया गया है, और चीन ने इसको केमिकल वेपन के रूप में बनाया है, उसके बाहर आने की वजह से हुई। अगर हम इसे सच माने तो चीन के पास और भी केमिकल वेपन होंगे। अगर हम इसको सच माने तो दुनिया के अन्य देशों के पास भी जैविक हथियार होंगे। दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो 270 बार अमेरिका, चीन और रशिया अकेले पूरे विश्व का नाश कर सकते हैं, और ऐसा वे 270 बार कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं, ये दुनिया के वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन है, दुनिया के कूटनीतिज्ञों का कैलकुलेशन है। ऐसे में दुनिया को समाप्त होने में सुबह से शाम ही नहीं लगेगी। अगर विश्व युद्ध छिड़ गया तो सुबह से शाम में दुनिया का काया पलट हो जाएगा। इस कारण ये 6 माह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज की तारीख में लिख लें, आने वाले 6 माह में संत रामपाल महाराज विश्व के मुक्तिदाता के रूप में स्थापित होंगे। उनकी फाइलों से पुलिस अफसरों के द्वारा दी गई टिप्पणियां आज गायब है, और धीरे धीरे लोगों में एक मांग उठती जा रही है कि ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति को क्यों जेल में बंद रखा जा रहा है। सीधे तौर पर संत रामपाल महाराज ने हथियार नहीं उठाया है। संत रामपाल महाराज के आश्रम की वजह से जो बातें हुई है, उस वजह से जो झड़पें हुई है, उस झड़प के दौरान 2 ग्रुप की लड़ाई में कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर संत रामपाल महाराज का उस लड़ाई में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। उनके कारण बताया जा रहा है। गांधी टीवी के साथ जुड़िए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ सच बात कहते हैं, तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और गांधी टीवी से जुड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर नागरिक कम से कम 2 घंटे पत्रकारिता करे, ताकि इस देश की रक्षा हो सके, इस देश की सुरक्षा हो सके, और हम अधिकार को अपने हाथ में लेकर हम सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से हम प्रजातंत्र की शक्ति के अनुसार कार्य करवा सकें, विकास करवा सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।